दोस्तों आज की वीडियो में हम होम क्रेडिट एप्लीकेशन से लोन लेने का कंप्लीट डिटेल बताने वाले हैं। दरअसल दोस्तों होम क्रेडिट एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है और यहाँ से आप 5 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो, वो भी विदाउट सैलरी स्लिप। तो अगर आप एक बड़ी अमाउंट की लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए होम क्रेडिट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। होम क्रेडिट इंडिया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन की रेटिंग की बात करें तो 4.4 की रेटिंग है और 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। अब दोस्तों सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन की कुछ डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर लाइव प्रूफ अप्लाई करने का प्रोसेस भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों डिटेल में देखें तो एक कंपनी पर्सनल लोन भी प्रोवाइड करती है और इस एप्लीकेशन के थ्रू आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो। पर्सनल लोन की बात करें तो पर्सनल लोन में दोस्तों एक कंपनी 10,000 रुपये से लेकर पूरे 5 लाख रुपए तक की लोन प्रोवाइड करती है, जिसमें 24% से 34% तक इंटरेस्ट लगाया जाता है। 6 महीने से 48 महीने तक का टेन्योर मिलता है। 2.5% से 5% तक प्रोसेसिंग फीस लगाई जाती है और 0 से 250 रुपया कुछ कन्वेंस फीस लगाई जाती है। तो यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी उसे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। उससे अगर हम समझे तो अगर आप 50,000 रुपये की लोन यहाँ से लेते हो जिस पर 12 महीने का टेन्योर रखा है आपने और 24% इंटरेस्ट लगाई गया है, तो आपको हर मंथ 4,728 रुपया ईएमआई पे करना रहेगा। 1,000 रुपया प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी, 250 रुपया कन्वेंस फीस लगाई जाएगी और ये सारी फीस जोड़ के आपको 12 महीनों में टोटल 57,986 रुपया टोटल रिपेमेंट करना रहेगा। यानी कि उसका टोटल कैलकुलेट करें तो 50,000 रुपये के लोन पर आपको 8,000 रुपया जितना ज्यादा चुकाना रहेगा 12 महीनों के अंदर। तो इसके आधार पर दोस्तों आप अपनी लोन का कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर इसके की पॉइंट देखें तो 1.5 करोड़ सेटिस्फाइड कस्टमर है इसके। इस एप्लीकेशन में 53,000 से भी ज्यादा स्टोर जोड़े गए हैं, जहां पर आपको जो भी यहाँ पर लिमिट मिलेगी उसे ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो। और फिलहाल दोस्तों एक कंपनी 600 प्लस सिटी में अवेलेबल है और दोस्तों एक कंपनी एक एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है, तो आप इस पर 100% भरोसा कर सकते हो। अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले तो आप एक भारतीय नागरिक होने चाहिए। उसके बाद एज रिक्वायरमेंट की बात करें तो अगर आप इस एप्लीकेशन के एक्सिस्टिंग कस्टमर हो तो आपकी मिनिमम उम्र 19 ईयर से 69 ईयर के बीच होनी चाहिए और अगर आप न्यू कस्टमर हो तो आपकी मिनिमम उम्र 19 ईयर से 68 ईयर के बीच होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों डॉक्यूमेंट में आपको पैन कार्ड, वैलिड आईडी, एड्रेस प्रूफ यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी और उसके अलावा आपके पास एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो इतना क्राइटेरिया आप कंप्लीट कर लेते हो तो अगर आप एक सेल्फ पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉय, दोनों कैटेगरी में यहाँ से आप लोन ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, आपको नेट बैंकिंग या बैंक स्टेटमेंट से अपनी इनकम वेरीफाई करवानी होगी। उसके अलावा अगर आप एक सेल्फ पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉय, सैलरी स्लिप वगैरह कुछ नहीं पूछी जाती, लेकिन यहाँ पर आपको इनकम अपनी वेरीफाई करानी होगी। यहाँ पर आपकी जो भी लोन अप्रूव होगी वो 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में डिस्बर्समेंट हो जाती है। 100% डिजिटल प्रोसेस रहेगा और इजी रीपेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। और नीचे दोस्तों यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी की लिंक दी हुई है। यहाँ से लोन लेने से पहले आपको यहाँ पर इसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लेनी है। उसके बाद ही दोस्तों यहाँ पर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है और यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट भी दिया हुआ है। अगर इस एप्लीकेशन में कोई क्वेरी आई है तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब इसके परमिशन में देखें तो एक कंपनी कैलेंडर, कैमरा, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, माइक्रोफोन, टेलीफोन, एसएमएस, स्टोरेज और नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करके अदर में कुछ इतने प्रकार की परमिशन एक कंपनी ले रही है। तो बात करें तो ये सारे प्रकार की परमिशन एक कंपनी ले रही है और यहाँ पर कॉन्टैक्ट की परमिशन भी पूछी जाती है। तो अगर आप इस कंपनी से लोन ले रहे हो तो आपको टाइम पर रिपेमेंट कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम इस एप्लीकेशन को अब ओपन करते हैं और अप्लाई करने का प्रोसेस समझ लेते हैं। तो सिंपल हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और सबसे पहले हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। और ऊपर दोस्तों यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर 2 लैंग्वेज मिलेगी आपको, हिंदी या और इंग्लिश। आप इनमें से जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको फिल कर लेना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर ओटीपी फिल करके वेरीफाई करोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें दोस्तों बताया गया है कि यहाँ पर आपको अपना पिन सेट करना है। तो यहाँ पर सिंपली आपको सेट पिन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कोई भी 4 अंक का पिन सेट कर देना है। ये पिन जब भी आप दूसरी बार इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो इस पिन के थ्रू ही आप लॉगिन कर पाओगे। बार बार आपको मोबाइल नंबर देके ओटीपी मंगवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पिन एंटर करना होगा और आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको पिन एंटर करना है और यहाँ पर वही पिन कंफर्मेशन के लिए एंटर करना है और यहाँ पर सेट पिन पर क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पर आपका पिन ऐड हो जाएगा और नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये 4 प्रकार की परमिशन कुछ ले रही है, तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करके ये चारों प्रकार की परमिशन को अलाउ कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर ये परमिशन सारी दे दोगे तो आप पहुंच जाओगे होम क्रेडिट के होम पेज में, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब दोस्तों डिस्प्ले पर ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो कर देगा, जैसे कि आप हमारे केस में देख सकते हो 5 लाख पर्सनल लोन, और नीचे यहाँ पर हमें बताया गया है कि कांग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल फॉर अ पर्सनल लोन ऑफर, यानी कि हमें यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए ऑफर मिली है। यहाँ पर हम 5 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये ऑफर तो सबको मिलेगी, यहाँ पर लोन लेने के लिए अभी अप्लाई करना बाकी है। लेकिन अप्लाई करने से पहले दोस्तों हम नीचे यहाँ पर कुछ अदर फीचर भी इसके देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पर्सनल लोन का अलावा यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, होम लोन भी ले सकते हो, वॉलेट सिक्योरिटी का ऑप्शन मिला है, और यहाँ पर आप फ्री में अपना सिबिल स्कोर भी चेक कर सकते हो। ऐसे नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको शॉपिंग वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर पर्सनल लोन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पूछ रहा है, जिसमें हमें कुछ गूगल अकाउंट की परमिशन मांग रहा है, यानी कि यहाँ पर हमें एक ईमेल आईडी ऐड करनी होगी। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर इसको परमिशन देनी होगी। तो यहाँ पर नीचे आपको एक अलाउ का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पर अलाउ करोगे तो आपके डिवाइस में जितने भी ईमेल आईडी होगी वो आपके सामने शो कर देगी। इनमें से जो भी ईमेल आईडी से आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, यानी कि इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करना चाहते हो, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। तो ईमेल आईडी यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ईमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक पॉपअप विंडो आया है नीचे, जिसमें आप अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज दी गई है। इनमें से आप चाहे वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश से रखेंगे, तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर कंटिन्यू इन इंग्लिश पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आया है। अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आपकी लोन यहाँ पर 5 मिनट के अंदर अप्रूवल हो जाएगी। लेकिन उसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट बताई है वो हमें पूरी करनी है। तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में यहाँ पर हमें पैन कार्ड देना है, उसके बाद नेट बैंकिंग देना है, रेसिडेंट एड्रेस प्रूफ देना है, और यहाँ पर बताया गया है कि आपकी उम्र 19 ईयर होनी चाहिए और आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। तो हमें ये सारे स्टेप कंप्लीट करने होंगे, तभी हमें यहाँ पर अप्रूवल मिलेगी। तो ये सारे स्टेप कंप्लीट करने के लिए हम नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट लोन एप्लीकेशन, तो सिंपली उस पर क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर हम स्टार्ट लोन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों ऊपर आप देख सकते हो हमें यहाँ पर ये चारों स्टेप कंप्लीट करने हैं। तो पहले स्टेप में दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर लोन का पर्पस सिलेक्ट करना है कि हम किस पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। तो मैं यहाँ पर दोस्तों सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सैलरीड करोगे तो आपका ज्यादा चांस बन जाएगा लोन मिलने का। तो हम यहाँ पर सैलरी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी मंथली इनकम एंटर करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों मंथली इनकम ऑटोमेटिक आ जाएगी 25,500 रुपया। तो यहाँ पर आपकी मिनिमम इनकम 25,500 रुपया होनी चाहिए। तो उसके ऊपर की यहाँ पर आपको इनकम एंटर करनी है। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप हमारे केस में देख सकते हो यहाँ पर राइट लग गया है और हमारे सामने आ जाएगा दूसरा स्टेप। अब दूसरा स्टेप में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें एक सेल्फी देनी है और पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है। तो हम यहाँ पर सेल्फी और पैन कार्ड अपलोड कर लेते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर हमने सेल्फी और पैन कार्ड अपलोड किया तो हमारे पैन कार्ड की सारी डिटेल हमारे सामने ऑटो में ही आ गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें इस पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर कुछ मोर डिटेल पूछ रहा है, जिसमें हमें यहाँ पर मदर का नाम एंटर करना है और हमारा एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है, यानी कि हमें यहाँ पर एक दूसरा मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद हमारे यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना है, मैरिज स्टेटस सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमारी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर हमें कंफर्म करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारी पर्सनल डिटेल रिव्यू के लिए आ जाएगी, जो हमें एक बार अच्छे से देख लेनी है। इसमें कोई भी गड़बड़ी है या कुछ गलत चीज टाइप हो चुकी है तो उसे यहाँ पर एडिट कर सकते हो, अन्यथा यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है। तो जैसे यहाँ पर कंफर्म करेंगे तो थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एड्रेस वेरिफिकेशन करना है। तो एड्रेस वेरिफिकेशन में हमें यहाँ पर आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी। हम आधार कार्ड की डिटेल 2 तरीके से दे सकते हैं, जिसमें अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप यहाँ पर ऑनलाइन केवाईसी भी कर सकते हो, और अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप यहाँ पर मैन्युअली भी अपना आधार कार्ड ऐड कर सकते हो। तो हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो हम यहाँ पर ऑनलाइन केवाईसी करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर हम ऑनलाइन केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम ऑनलाइन केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नीचे हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछेगा और यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि क्या आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है। तो जी हाँ, हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है। तो हम यहाँ पर इस बॉक्स पर टिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजी लॉकर पर और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें सिर्फ ऑथेंटिकेट आधार पर क्लिक करना है तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर एंटर करना है और यहाँ पर हमें एक कैप्चा कोड दिखेगा, वो यहाँ पर हमें फिलअप करना है और सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर हमें फिलअप करनी है और सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमसे दोस्तों यहाँ पर डिजी लॉकर के द्वारा कुछ परमिशन पूछी जाएगी तो उसे यहाँ पर हमें अलो कर देना है। जैसे अलो करेंगे तो हमारे आधार कार्ड की डिटेल वेरीफाई के लिए जाएगी
और कुछ ही देर में यहाँ पर आपका केवाईसी सक्सेसफुली हो जाएगा, जैसे कि आप हमारे केस में देख सकते हो। और आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर वेट कर लेना है। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपकी सारी डिटेल वेरीफाई होगी और कुछ ही देर में आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पर जैसे ही आधार कार्ड केवाईसी कंप्लीट की तो हमारे केस में यहाँ पर कुछ एरर शो कर दी है, जो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो। यहाँ पर हमारा एरिया का पिन कोड बताया है और बताया गया है कि पिन कोड इज नॉट इन सर्विसेबल एरिया, प्लीज प्रोवाइड अनदर एड्रेस। यानी कि ये पिन कोड पर एक कंपनी अभी सर्विसेबल नहीं है, तो हम यहाँ पर लोन नहीं ले सकते। तो सॉरी दोस्तों, मैं माफी चाहूंगा कि एक कंपनी अभी मेरे एरिया में सर्विसेबल नहीं है, तो हम यहाँ पर आगे की प्रोसेस आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन इतने स्टेप आप कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आगे आपको क्या स्टेप करना है उसकी डिटेल में यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड की डिटेल अपलोड कर लेते हो और आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है, तो आपकी डिटेल वेरीफाई होगी और आपके एरिया में एक कंपनी सर्विसेबल होगी, तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग अपलोड करना होगा। अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आप यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हो। बैंक स्टेटमेंट आपको 6 महीने का अपलोड करना रहेगा। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर नेट बैंकिंग या बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर लोगे तो आपकी डिटेल वेरीफाई में जाएगी और कुछ ही देर में बता दिया जाएगा कि आप कितनी लोन के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद आपके सामने लोन अमाउंट आ जाएगी, उनमें से आपको जितनी भी लोन अमाउंट की जरूरत है, जितने टेन्योर के लिए जरूरत है, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल ऐड करनी होगी, जिस बैंक अकाउंट में आप इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हो। उसके बाद आपको लास्ट स्टेप करना होगा, जो है ऑटो डेबिट सेटअप करना होगा, जिससे कि आपके हर मंथ की ईएमआई ऑटोमेटिक से आपके बैंक अकाउंट से कट जाए। तो इतने स्टेप आप कंप्लीट कर लेते हो तो विद इन 24 घंटे के अंदर आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप होम क्रेडिट से लोन ले सकते हो। यह एप्लीकेशन मेरे एरिया में सर्विसेबल नहीं है, तो मुझे तो यहाँ पर दोस्तों एक कंपनी से लोन नहीं मिल सकती। लेकिन आप यहाँ पर अगर मेजर सिटी में रहते हो तो यहाँ पर आपको एक बार लोन अप्लाई करके देख लेना चाहिए। अगर आपके एरिया में सर्विसेबल होगी तो आप यहाँ से बड़ी अमाउंट की लोन ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपको इस एप्लीकेशन से लोन मिलती है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।